Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Pudar for UGC NET Paper 2 English. In our today's session, we are going to learn about the Bloomsbury group. Who were the members of this particular group? What was the motive of starting or forming this group? We'll see all the important points regarding UGC NET exam. अब एक पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करने का जरूरी है, नोट करने का जरूरत है दैट ये जो पर्टिकुलर इस तरह के ग्रुप्स और मूवमेंट वाले टॉपिक्स होते हैं, we will see these kind of topics a lot in the paper. We have already seen actually in the past. अभी 2025 के पेपर में भी हमें यही समझ में आया है जून वाले पेपर में दैट इट इज नेसेसरी कि आप ग्रुप्स और मूवमेंट्स को ध्यान में रखो, मेंबर्स ध्यान में रखो, मोटिव ध्यान में रखो, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे ध्यान में रखो, क्योंकि अभी भी नेट कोई और टॉपिक छोड़े ले नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो मूवमेंट और ग्रुप्स को अभी भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास 2025 के पेपर में वी हैव सीन कि हमारे पास जॉर्जियन पोएट्स के ऊपर क्वेश्चन था, जॉर्जियन पोएट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ था. इसीलिए हमारे लिए ग्रुप्स और मूवमेंट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है. एंड इन टुडेज क्लास हम लोग ब्लूम्सबेरी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर दिस आप मेरे चैनल पे विजिट करके जॉर्जियन पोएट्स के बारे में देख सकते हो, या फिर ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके जॉर्जियन पोएट्स कौन थे, क्या है, नहीं है, सारी चीजें को डिटेल्स में पढ़ सकते हो. आफ्टर दैट ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट पे भी बना हुआ है मेरा वीडियो, आप वहां पे मेरे चैनल पे जाके ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स का प्लेलिस्ट है. आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी मेरे चैनल को विजिट करो तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, तो आपको एक ऑर्डर में आपको सारी चीजें मिलेंगी, तो आप चूज कर पाओगे कि आपको क्या देखना है. दैट वुड बी मच इजियर टू फाइंड द वीडियोज देयर. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी डिले. The Bloomsbury group, who were they? They were a loosely associated circle of English intellectuals, writers, artists and thinkers. इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि लिटरेचर से एसोसिएटेड लोग थे, नहीं. इसमें आपको बाय प्रोफेशन राइटर्स भी दिखेंगे, बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट भी दिखेंगे. वी हैव फिलोसोफर्स, थिंकर्स, इन everyone in this group. It is a mixed group of people. ये loosely associated group था, इसको अचानक से ये फॉर्म होता है. It was not planned. एंड ये सारे के सारे लोग जो है ब्लूम्सबेरी एरिया में रहते थे लंदन में, इसीलिए इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रख दिया ब्लूम्सबेरी ग्रुप. एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप वाज एक्टिव ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी. ये सारे कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं आपको. इसी तरह से क्वेश्चन बनता है जब कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी क्वेश्चन बनेगा. This particular group was active roughly from 1905 to the late 1930s, and they are known for their modernist, liberal and anti-Victorian view. Since ये ग्रुप जो है 20th सेंचुरी के अराउंड, अर्ली 20th सेंचुरी के अराउंड एक्टिव रहता है, इसीलिए हमें इसमें एक मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा. एंटी विक्टोरियन व्यूज, दैट इज व्यूज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे व्यूज देखने को मिलते हैं हमें. एंटी विक्टोरियन इज लाइक कंप्लीटली अगेंस्ट द विक्टोरियन एज. दिस पर्टिकुलर ग्रुप emphasized on art, aesthetics, literature, sexual freedom, feminism and pacifism. फेमिनिज्म इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि इसमें हमारे पास राइटर वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर्स हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स. और फेमिनिज्म हमारा मॉडर्न एरा में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट बनता है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर ग्रुप में भी हमें उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप बिलीव ऑन आर्ट फॉर आर्ट सेक. ये लोग आर्ट फॉर लाइफ सेक, हमारे पास दो मोटो है, आर्ट फॉर लाइफ सेक एंड आर्ट फॉर आर्ट सेक. ये लोग आर्ट फॉर आर्ट सेक में बिलीव करते थे. ये एस्थेटिक्स को वैल्यू करते हैं, क्रिएटिविटी को वैल्यू करते हैं ओवर सोशल और मॉरल यूटिलिटी. ये मानते हैं कि आर्ट को अगर आप आर्ट की तरह बनाओगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल, इट विल बी एबल टू जस्टिफाई द आर्ट, ना ही आप उसमें मॉरल और सोशल यूटिलिटी इनपुट अपना इमोशंस डालोगे. तो आर्ट फॉर आर्ट सेक के आइडियाज को ये फॉलो करते थे. पर्सनल रिलेशनशिप में इनका काफी ज्यादा बिलीव था. ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में बिलीव करते थे, लाइक ट्रुथ को बहुत वैल्यू करते थे, इमोशनल इंटीमेसी को वैल्यू करते थे, फ्रीडम इन पर्सनल लाइफ जो हमने अभी प्रीवियस पॉइंट देखा, पर्सनल लाइफ के फ्रीडम पे ये बहुत बिलीव करते थे कि हर एक इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअलिटी है और वो इंडिविजुअलिटी सबकी अलग है, तो ये फ्रीडम पे बिलीव करते थे. पैसिफिज्म पे बिलीव करते थे, लाइक एंटी वॉर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मोस्टली ये ग्रुप फॉर्म होता है, तो ये एक एंटी वॉर बिलीफ अपने अंदर रखते थे.
इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, लाइक ओपन डिस्कशन पे बिलीव करते थे कि कुछ भी हो वी नीड टू टॉक ओपनली, वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। रैशनल थॉट था इसीलिए इनका, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ये बिलीव करते थे। ये विक्टोरियन मटीरियलिज्म, जो हमें विक्टोरियन एज में जो मटीरियलिज्म शो किया जाता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको कंप्लीटली ये रिजेक्ट करते हैं और ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स को क्रिटिक भी करते हैं ये। सो दीज वर द कोर बिलीव्स एंड आइडियल्स ऑफ Bloomsbury group. Who were the major members and what they have contributed in this particular group? This becomes an important topic. सारे important writers जो इस group से associated उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, which you need to remember. The first one is Virginia Woolf. She was a novelist. Virginia Woolf आपके net perspective से भी एक important writer बनती हैं आपके लिए, NFT topic जिसको हम लोग कहेंगे। तो ये आपके लिए ऑलरेडी वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, इनके सारे वर्क्स आपको पढ़ने हैं। वर्जीनिया वुल्फ के ऊपर एक बायोग्राफी वीडियो अगेन अपलोडेड है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक विच इज शोइंग अबव एंड आप वहां से विजिट करके मेरा चैनल पे देख सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वर्जीनिया वुल्फ से। एंड शी वॉज अ मेजर मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। शी वॉज अ नॉवेलिस्ट एंड एन एसेइस्ट। इनके कुछ फेमस वर्क्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है जो कि सारे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखे गए, लाइक मिसेस डैलोवे, To the Lighthouse, Rooms of One Own, and she was also the pioneer of stream of consciousness technique. Now यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन्होंने ही stream of consciousness technique को coin किया। It was not her. She has widely written using this particular technique. You need to remember this point. I have also made a video regarding this topic. You can visit my channel again and watch it there. कि stream of consciousness है क्या? वर्जीनिया वुल्फ अपने वर्क्स में फेमिनिस्ट थॉट्स पे कैरी करती है और इनका ये जो एसे है रूम ऑफ वंस ओन, इट क्लियरली शोज हर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव टू अस। लियोनार्ड वुल्फ इज द नेक्स्ट राइटर. ही वाज अ पॉलिटिकल थियोरिस्ट. ही वाज आल्सो द हस्बैंड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. मेजरली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर बनते हैं हमारे ब्लूम्सबेरी ग्रुप में, एंड ही वाज द को फाउंडर ऑफ द हॉगट प्रेस. ये पॉइंट याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ भी है. Next is E.M. Forster. E.M. Forster is a novelist who is known for his novel A Passage to India, Harvard's End. इन्होंने अपने वर्क्स में क्लास, कोलोनियलिज्म, लिबरल ह्यूमैनिज्म जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया है. He is also a major part of this group. Next is Vanessa Bell, who was the sister of Virginia Woolf, and she is known for her experimental modernist style. She was also a painter. Next in we have is Lytton Strachey. Lytton Strachey was a biographer and a critic, और हम लोग इनको eminent Victorian के नाम से भी जानते हैं. इन्होंने वर्क भी लिखा है अपना, and he is known for his witty and irreverent style. Next is Clive Bell. He was an art critic and developed the concept of significant form in aesthetics. He is also a major member of this particular group. Next in we have is Roger Fry. Roger Fry was an art historian and a painter, and he introduced post-impressionism to England. So ये सारे important members हैं हमारे which you need to remember. Virginia Woolf, Leonard Woolf, E.M. Forster, Vanessa Bell, Lytton Strachey, Clive Bell, Roger Fry. Multiple times Bloomsbury group से direct question आया हुआ है identification के लिए और इनके characteristics के ऊपर. अगर इस ग्रुप की बात करें तो इनका लिटरेरी इन्फ्लुएंस क्या रहा है, लिटरेचर में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है. दे हैव प्रमोटेड मॉडर्निज्म इन लिटरेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल आर्ट. दे ऑल्सो रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स एंड रियलिज्म. ये रियलिज्म से हटके थोड़ा इमेजिज्म पे बात करेंगे. पब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क्स विया द हॉगट प्रेस. लियोनार्ड वुल्फ जिनके फाउंडर है, तो इन्होंने इस प्रेस का यूज करके, पॉजिटिव यूज करके काफी सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क्स पब्लिश किए जिससे सोसाइटी को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है. दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पोस्ट इम्प्रेशनिज्म इन इंग्लैंड, जिसमें क्लाइव बेल और फ्राई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दे रीडिफाइन द बायोग्राफी जॉनर. लाइक लिटन स्ट्रेची ने ये जो बायोग्राफी जॉनर, ऐसा बात नहीं है कि बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पहले नहीं लिखी जा रही थी, बट देयर वाज अ रीडेफिनेशन क्रिएटेड बाय लिटन स्ट्रेची इन सच फील्ड. सो these were the literary influence and artistic contribution that Bloomsbury group made in the early 20th century.
If I talk about their legacy, they helped shape modernist fiction in English literature as well. बहुत सारे ऐसे फिक्शंस क्रिएट होने लगे जो इनसे इंस्पायर होते थे, इनके पर्सपेक्टिव को लेके इंस्पायर होते थे. ये नॉन ट्रेडिशनल और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते, एडवोकेट करते. दे सपोर्टेड सेक्सुअल एंड जेंडर फ्रीडम एंड फेमिनिज्म एंड पैसिफिज्म. ये सब पॉइंट्स हम लोग देख चुके. सोसाइटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका. इंटेलेक्चुअल थॉट पे अगर बात करें तो दे हैव एडवांस डिस्कशंस ऑन लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक्स. लिबरल थॉट्स इन्होंने बहुत ज्यादा सोसाइटी में स्प्रेड किया था. अब कोई ग्रुप है तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी प्रोवाइड किया जाता है. इन द सेम वे इनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया जाता है. एंड दे वर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एलिटिस्ट, यानी कि इलीट क्लास के बारे में काफी सोचते हैं. ये इंस्यूलर है और डिस्कनेक्टेड है. वर्किंग क्लास के इश्यूज पे ये नहीं फोकस करते, लोग कहते हैं. ये बहुत ज्यादा मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव ऐसे आर्ट के बारे में बात करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल आर्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इलीट क्लास एक्सेस कर पाता है. तो ये वर्किंग क्लास इश्यूज को नहीं केटर कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है. क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया जाता है. ये बोलते हैं कि दे हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रिविलेज. इनके पास ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज है क्योंकि इनके पास प्रिंटिंग प्रेस है खुद का, इनके पास इतने अच्छे राइटर्स है, तो इनको इनके प्रिविलेज के लिए भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है. ये इनको क्रिटिसाइज किया गया कि ये क्लास बायसनेस क्रिएट करते हैं अपने वर्क्स में. ये एस्थेटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं ओवर एक्टिविज्म, जबकि एक्टिविज्म पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, लोग कह रहे हैं. जॉर्ज ऑरवेल ने इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ अपर क्लास एथिस्ट्स. जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं. इसीलिए ये ग्रुप का डाउनफॉल भी हमें देखने को मिलता है. So the Bloomsbury Group was one of the most influential cultural collectives of the early 20th century, and they reshaped English literature, modern art and intellectual life by challenging the Victorian norms, embracing freedom and experimentation, placing personal relationships and artistic expression at the center of life. इनका मोटो ही सबसे ज्यादा फ्रीडम के बारे में था. They used to talk about freedom. ये विक्टोरियन नॉर्म्स को चैलेंज करते थे, मॉडर्न आर्ट को प्रमोट करते थे. ये सारे कीवर्ड्स बनते हैं आपके, जो कि आपको याद रखना. आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस पे बिलीव करते थे ये. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ब्लूम्सबेरी ग्रुप के बारे में इतना इंफॉर्मेशन विल बी एनफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट. आप इसको कीवर्ड्स में, पॉइंटर्स में आप इसको अपने हिसाब से नोट्स में लिख सकते हो, ताकि कभी भी आप रिवाइज करो तो आपके आंखों के सामने रहे और तुरंत आप रिवाइज कर सको. आप इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना सकते हो. आप इसके लिए एक सेपरेट नोट्स तैयार कर सकते हो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने की आदत है तो. which whatever suits you, you can prepare according to that, but these points will be sufficient. I hope that this was an insightful session for you all. Thank you.